नमस्कार, लखनऊ कैंट न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र मिश्रा। हम दिखाते हैं खबर की सच्चाई। खबर की सच्चाई देखने के लिए देखते रहिए लखनऊ कैंट न्यूज 24। होली हो या दीपावली, जन्म दिवस हो या कोई और त्योहार, नीलमथा के मलाग क्षेत्र में स्थापित हिंदू सेना संगठन अपने आप में सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में हमेशा तैयार रहता है। यूपी सिंह की अध्यक्षता में चल रहा संगठन अपने आप में एक हिंदुत्व को लेकर बढ़ रहा है आगे, जिसमें समाज में फैली कुरीतियां, लोगों का अपने हिंदू धर्म से आस्था का खत्म होना एवं कम होना, अपने संस्कारों को छोड़कर दूसरे की देखी देखा करना जैसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको सुधार करने के प्रयास में कर रहा है यह संगठन। इस संस्था में अगर देखते हैं तो महिला मोर्चा को श्रीमती मंजू सिंह ने है संभाल रखा, तो वहीं अध्यक्ष यूपी सिंह के साथ एचएन सिंह, विष्णुदेव गुप्ता, तेज बहादुर सिंह, श्रीकांत मिश्रा, ओंकार दुबे, जेडी शर्मा, प्रमोद तिवारी, मनोज कुमार, दिनेश्वर तिवारी, राम कुमार चौहान, रवि नारायण तिवारी, आर के सैनी के साथ साथ तमाम सदस्य करते हैं काम। अब संगठन कार्य कर रहा है तो दिखेगा तो है ही। इसी कड़ी में आज संगठन की मीटिंग के बाद संगठन के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने दीपावली के इस महापर्व के अवसर पर कही है अपनी बात और अपने विचारों को बताते हुए जनमानस को की है अपील और दीपावली की दी है शुभकामनाएं और बधाई। आइए दिखाते हैं लखनऊ कैंट न्यूज 24 की पूरी रिपोर्ट। दीदी, आप पहले अपना तो परिचय बताएं कि आप लोग जब इकट्ठा हुए हैं, आप परिचय बताइए अपना। मेरा नाम मंजू सिंह है और मैं हिंदू संगठन सेना की इकलौती दीदी हूँ। अच्छा जी, और हमारे सभी संगठन में सभी हमारे भाई हैं और हम यहाँ पर एकत्रित आज हुए हैं पूरे अपने प्रदेश वासियों को, पूरे देश की तरफ लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं, धनतेरस की शुभकामनाएं देने के लिए हम लोग आज इस बरम बाबा स्थान पर एकत्रित हुए हैं। और हम सभी के लिए यही कहेंगे कि इस साल 2023 की दीपावली प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा धन, सुख, समृद्धि और बीमारी रहित करे। यही हमारी भगवान श्री राम से, हनुमान जी से प्रार्थना है कि सभी लोग सुखी हों और अपने अपने अच्छे कार्य करें। जैसे हम सभी भाई हम लोग यहाँ पर मंदिर पर एकत्रित होकर हमेशा हम लोग कुछ न कुछ अच्छा करने की सोचते हैं और कर भी रहे हैं और आगे इसी के माध्यम से हम बढ़ रहे हैं और लोगों को संदेश देना चाहते हैं। अभी आप हिंदू सेना संगठन जो चल रहा है तो इसमें किस किस चीज़ों पर लेके कार्य हम लोग कर रहे हैं? हिंदू संगठन सेना पर सबसे पहले तो हम लोगों ने शुरुआत किया था हर मंगलवार सुंदरकांड करना और उसको धीरे धीरे करते करते हम लोग। दीदी, हिंदू सेना संगठन आप लोग चला रहे हैं तो इस हिंदू सेना संगठन में किन किन कार्यों को लेके आप लोग कार्य कर रहे हैं? देखिए, हम लोग पहले तो हर मंगलवार सुंदरकांड करते थे, उसी से हमने शुरुआत किया। अभी हमारी संगठन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ चुकी है और सभी के सहयोग से, सहायता से हम लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जैसे अनाथ बच्चों को स्कूल में जाना, उनके लिए कुछ करना, आश्रमों में जा कर के करना, उनकी शिक्षा दीक्षा का वर्क देखना। उसके बाद बच्चियों की शादी विवाह का होता है तो हम सब एकत्रित होकर के सब लोग एक साथ ये कार्य करना शुरू किए हैं। अभी बहुत हाई लेवल पर हम लोग नहीं पहुँचे हैं, बट ऐसी हनुमान जी की कृपा रही तो हम एक दिन बहुत ज़्यादा अपना ये रखेंगे कि हाँ, हम हिंदू संगठन सेना को बहुत हाई लेवल पर ले जा कर के पहुँचाना चाहते हैं। और ये हमारे सारे फौजी भाई हैं, हम सारे एक होकर के ये कार्य नीलमथा से कर रहे हैं और बरम बाबा के आशीर्वाद से बहुत आगे तक हम अभी जन्म दिवस की भी चर्चा हो रही थी, तो जैसे जन्म दिवस लोग मनाते हैं, देखिए जन्म दिवस लोग मनाते थे तो पहले केक काटते थे, अपने अपने घरों में लोगों को बुलाते थे। अभी हम चाहे अपने नाती का, अपने बेटे का, अपनी बहू का, किसी का भी सालगिरह और बर्थडे हम लोगों ने ये निश्चित किया है कि सब लोग एकत्रित होकर यहाँ करें और जो भी है प्रसाद बांटें, खाना खिलाएं, केक वगैरह काटना और दिया बुझाना। तो क्या संदेश क्या है आपको अपने जनमानस के लिए? जनमानस के लिए संदेश है कि हिंदू धर्म दिया जलाता है, दिया बुझाता नहीं है। हम अंग्रेज नहीं है, बट हम लोग सीख लिए थे अंग्रेजों से
कि हमने फूंक मार के कैंडल बुझा देना है तो ताली बजा देना है, बट ऐसा नहीं है। हमारे उसमें जब राम जी आए तो दिया जलाया गया, दीपावली उसी से शुरू हुई। अब घर घर दिया जलता है और 5 दिन जल रहा है। तो हम और प्रतिदिन हम अपने भगवान को मंदिर में किसी भी कार्य में, हम शुभ कार्य में दिया जला के ही करते हैं, तो बर्थडे में क्यों नहीं जलाएं। और बर्थडे में दीपक फूंक मारने से पूरा जूठा हो जाता है। इसी से यही हम संदेश दे रहे हैं कि कृपया भाई और बहनों सब लोग दीपक जलाइए। जन्मदिन है, जितने साल का हो गया उतने दीपक जलाइए, बट उसको फूंक मार के बुझाइए मत। और अभी अनाथ लोगों के लिए बात कर रही थी, तो क्या अनाथ लोगों के लिए जन्मदिवस पे ही रहेगा कि कुछ और, कैसे क्या है प्लान? नहीं, जन्म दिवस पर मुख्य रहेगा कि हमारा जब जन्मदिन हो तो हम उनको अपने साथ मिलाकर अपनी खुशियों को उनके साथ बांटें और उनका आशीर्वाद हम ग्रहण करें। ऐसा हमारा व्यक्तित्व होना चाहिए और हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि देख करके ही पूरा दुनिया आगे बढ़ता है, तो हमें देख करके कुछ लोग ये करें तो ज़्यादा अच्छा है। और भी कभी कुछ होगा ऐसा तो, जैसे त्योहारों पर, या हम सुंदर जैसे अभी रामायण कराए तो उस पर भी बुलाया था, उस पर भी हमने काफ़ी सारा बच्चों को डांस कराया, उनसे गिफ्ट दिलवाया, तो वो सारी चीज़ें हम। दादा आप बताइए, आप तो नीलमथा क्षेत्र में सामाजिक कार्य करते रहते हैं, तो क्या है आपके हिसाब से जो आपका संगठन जो चल रहा है, क्या प्रगति है, कैसे कैसे आगे क्या काम करने वाले हैं? हमारे मेन संगठन का काम ये है कि हमें सनातन के साथ जोड़ना है और हम अपने म्यूजिकल और धार्मिक भजन कीर्तन के माध्यम से लोगों के घर जा जाके सुंदरकांड, रामायण करवा के लोगों को सनातन के साथ लगातार जोड़ने का काम कर रहा है ये संगठन। अभी बहुत सारे हिंदुओं को लोग क्रिश्चियन भी बना रहे हैं, इसको आइडिया है आपको? बहुत सारे हिंदू जो हमारे दलित शोषित हैं, उनको पैसे के प्रलोभन या कुछ ऐसे सुनने में आया, उसके लिए कुछ संगठन कार्य कर रहा है? पक्का संगठन इसीलिए तो संगठन जो है रामायण, गीता और सुंदरकांड करके लोगों को समझा रहा है और सनातन के साथ जुड़ने की प्रक्रिया का काम कर रहा है। हमारे संगठन का मेन रोल है कि लोगों को सनातन धर्म के साथ जोड़ना और अब सनातन धर्म को मजबूत करना। आप बताइए दादा, किस चीज को लेकर आप इस जुड़े हैं संगठन में? संगठन के आप कार्यकर्ता हैं? संगठन में तो जैसा कि नाम है हिंदू सेना संगठन, और हम लोग इसी में मतलब कि हिंदू इसको धर्म को हम लोग प्रचार प्रसार का काम करते हैं। जैसे कि उसमें भजन कीर्तन भी है, जैसा कि साहब ने बताया भी है, अध्यक्ष महोदय ने। और बाकी ऐसा है कि हम लोग जहाँ पे जो बच्चे अनाथ हैं, स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए हम लोग किताब कापी, जैसे कि पिछले प्रोग्राम में आप लोग देखे हैं कि उसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जहाँ तक कि हम लोग फाइनेंशियल सहायता भी उनका करके और अपना हिंदू धर्म के लोगों को जगाए रखते हैं। अभी आप बताइए तो नीलमथा के अंदर ही हो रहा है कार्यक्रम कि कुछ और भी आगे कर रहे हैं? अभी नहीं, जो भी हम लोगों को पता चलता है और हम लोगों को कांटेक्ट करता है हिंदू धर्म से संबंधित, तो उसका अगर जन्मदिन या इस टाइप का कोई फंक्शन होता तो हम लोग जाके सुंदरकांड या रामायण में शामिल होते हैं, करते हैं और उनको सनातन का संदेश देते हैं और उनको अपने साथ सनातन में और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करते हैं। आज तो धनतेरस है, दीपावली है सामने, और जो है तो धनतेरस और दीपावली में समस्त क्षेत्रवासियों से यही अनुरोध है कि जो हम दीपावली में पटाखे और ये लेते हैं तो कोशिश करें कि अपने जो है भारतीय पटाखों को, भारतीय सामानों को यूज़ करें। जो कि चाइनीज़ सामान, चाइनीज़ लड़ियाँ, चाइनीज़ चीज़ें आ रही हैं, उसको हम नहीं यूज़ करते हुए अपने देश को लोकल फॉर वोकल, जो मोदी जी का संदेश है, उसको हम लोग फॉलो करें और अपने देश को आगे बढ़ाएं। और पटाखा तो वैसे कम जलाना चाहिए क्योंकि वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण दोनों होता है, तो उससे जो है जितना भी हो सकता है बचें। ठीक है, धन्यवाद। महाराज जी, आप यहाँ ब्रह्मदेव बाबा पुजारी हैं, तो पहले तो आप परिचय दीजिए, उसके बाद फिर आगे की चर्चा की जाएगी। मेरा नाम रवि नारायण त्रिपाठी, आत्मश्री इंद्र नारायण त्रिपाठी, सरयू पारण ब्राह्मण में आता हूँ। मैं हिंदू सेना संगठन में हमारी पूरी आस्था और विश्वास है और लक्ष्य यह रहा कि जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक हमारी शक्ति उसी तरह से विफल होगी जैसे मुष्टिका में, मुट्ठी में और अलग अलग अंगुलियों में
अंतर होता है। एक अंगुली अगर अकेले स्वयं किसी कार्य में करेगी तो कमज़ोर होगी, उसे जो है नष्ट किया जा सकता है। और पूरी मुट्ठी मिलकर जब एक मुक्के का रूप धारण करती है तो उससे शत्रु को धराशायी कर सकते हैं। संघे शक्ति ही कलयुगे, कलयुग में ईश्वर साक्षात नहीं आएंगे। उन्होंने कहा मैं निराकार रूप में आपको मार्गदर्शन करता रहूंगा, आप लोग संगठित होकर के सत्य और धर्म के वार को आगे बढ़ा के समाज को सुखी बनाइए। और कहा भी गया स्कंद पुराण में, विशेषतः कलयुगे सत्य पूजा फलप्रदा, केचित कालम वदिष्यन्ति सत्यमीशम तमेवचा, सत्य नारायणम केचित सत्य देवम तथा परि, नाना रूप धरो भूत्वा सर्वेषामीप्सितप्रदम भविष्यति कलौ सत्यव्रत रूपी सनातनम। सत्य, सदाचार, नैतिकता, ये सब जो है हम लोगों का लक्ष्य है। सत्य के आधार पर नैतिकता और समाज सेवा, दया, करुणा, जो हो सकता है तन से, मन से, धन से, देश के लिए, समाज के लिए और दीन दुखियों के लिए हम अपने को समर्पित करें एक होकर के, जिससे पृथ्वी स्वर्ग की तरह आज जो है दिखाई पड़े और पूरा हमारा देश पृथ्वी का जो है बिल्कुल सिरमौर बन जाए। जी, देश के विकास, समाज के विकास के लिए हिंदू सेना संगठन का गठन आदरणीय चाचा जी श्री माननीय उदय प्रताप सिंह जी ने किया और हम लोगों को उनका यह प्रस्ताव बहुत ही अच्छा लगा, हम उससे सहमत हैं। इसी को लेकर हम लोग एकत्र हुए और दीपावली का पर्व है, हम अंधविश्वास और रूढ़ियों के विरुद्ध हैं। दीपावली प्रकाश का पर्व है, ज्ञान का प्रतीक। जो हमारे अंदर अज्ञान है, अंध परंपराएं हैं, हम अंधानुकरण न करें कि जिधर एक भेड़ चल दिया उधर भेड़ियों की तरह गत करें। हमें चाहिए अपने विवेक की कसौटी पर कसें, सूप की तरह से। साधु वैसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को कह रहे थोथा दे उड़ाए। समाज में बहुत सी ऐसी भ्रांतियां हैं, गलत तरीके हैं, जिसे हमने अब विवेक से सोचकर जो सही है उसका अनुकरण करना चाहिए। पटाखे इत्यादि जो है वातावरण को प्रदूषित करते हैं, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, यह धन बड़े परिश्रम से आता है, लेकिन हम सरकार को दोष देते, सरकार ये नहीं दे रही, महंगाई बढ़ा रही। पहले अपने बैग को तो हम जो है कंट्रोल करें। धन में, पटाखे में, इधर उधर झालर लगाने में लोग पैसे का दुरुपयोग करते हैं। प्राचीन समय की परंपरा के अनुसार मिट्टी के दीपक जब जलते थे, चारों ओर का वातावरण बिल्कुल जगमगा जाता था, सौंदर्य बढ़ जाता था, उसमें वातावरण भी शुद्ध, उसका महत्व, उसकी सुंदरता आज भी प्रासंगिक और बहुत ही उत्तम है। लेकिन लोग एक दूसरे को देखकर पैसा लाकर झालने लगा देती हैं, एक साल के बाद बेकार हो जाता है, पटाखे दगाते हैं और ये उचित नहीं है। पैसे का दुरुपयोग न करें, अनेक दुर्घटनाएं भी हो जाती है। देश के विकास के लिए, स्वास्थ्य के लिए इससे दूर रहे। पटाखे इत्यादि दगाने से बहुत आवश्यक हो तो थोड़ा बहुत कुछ दीपक इत्यादि जला करके अपने इस पर्व को पूरा करें। गौ लक्ष्मी की, गणेश की पूजा करें। विद्यार्थी अपने विद्या को जागृत करने के लिए दीपक जलाकर उसका अभ्यास करें और अन्य व्यापारी वर्ग लक्ष्मी इत्यादि की पूजा करें, अपने व्यापार को जो है आगे बढ़ाने की लक्ष्मी जी की कृपा करें। हमारा समाज आगे बढ़े, हम सभी को पूजा करनी चाहिए, पूजा में शक्ति है। और ये पटाखे दगाने से, धन का दुरुपयोग करने से हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। सरकार को दोष देते ही अपने व्यय पर हम नियंत्रण नहीं करते हैं। हमारा आय जितना है व्यय उससे कम होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। चलते चलते जनमानस को क्या संदेश देंगे? जनमानस के लिए मेरा सीधे संदेश है कि आप सुखी रहना चाहते हो तो पहले अपने अंदर सुधार लाओ। अपने जो फालतू खर्च है, अपव्यय, इसको रोको। चाहे पटाखे के रूप में हो, चाहे जो है झालर के रूप में हो, इसको रोको। और जो 2 पैसा मिलता है पहले अपने परिवार को संभालो, फिर आसपास के लोगों को, संबंधियों को, फिर देश को। सही रास्ते पर हम चलेंगे तो हमको देखकर दूसरे भी अनुकरण करेंगे। हमारे कहने से समाज को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक हम स्वयं अपने को चलकर दिखाएंगे नहीं। फिजूल खर्ची से बचना है और देश के लिए सोचना है। प्रेम, सद्भाव, मानवता, यही हमारा संदेश है हिंदू सेना संगठन की ओर से। और इसका श्रेय जाता है चाचा उदय प्रताप सिंह जी, जो इसके संस्थापक और संरक्षक हैं। उन्होंने इसको संगठित करके रखा है, पूरा इसका श्रेय उन्हीं को जाता है। जी, धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, रामदेव बाबा की जय, रामदेव बाबा की जय, रामदेव बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय, श्याम रामचंद्र की जय, विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, दुर्गे माता की जय, विघ्न विनाशक गणेश जी महाराज की, समस्त देवी देवताओं की जय। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक
सदा सुखी